औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वाले सुनने वाले प्यारे मेरे बहन और भाइयों को उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हो, अपने घरों में शादो आबाद हो। दोस्तों, आज के दिन मेरे पास आप सब के लिए सूरतुल बकरा से मुतालिक ज़िक्र इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ के मुबारक ज़िक्र से मुतालिक कुछ मिरेकल स्टोरीज़ हैं। पहली मिरेकल स्टोरी ईमेल के ज़रिए मुझे शेयर की गई है, वो मैं आप सब से शेयर करती हूँ, और बाकी जो मिरेकल्स हैं, इसके अलावा जो बाकी के मिरेकल्स हैं वो मैंने खुद पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली ईमेल की तरफ चलते हैं। सिस्टर ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं आपसे अपनी कज़न की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी साल पहले की स्टोरी है ये। मेरी कज़न किसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी और उनका इरादा निकाह का था, बट लड़की के घर वाले किसी भी तौर नहीं मान रहे थे। मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई वजह थी जिसकी वजह से वो नामंजूरी कर रहे थे, तो लड़के ने भी इनकार कर दिया था। इस बात से मेरी कज़न इंतहाई परेशान हुई, बहुत परेशान रहती थी और रोती रहती थी। फिर एक दिन मेरे एक अंकल उनके घर गए हुए थे। बताती हैं कि बातों बातों में उन्हीं अंकल ने सूरतुल बकरा का जिक्र किया। उन अंकल ने बताया कि आप किसी भी नियत से 41 डेज यानी 41 दिन सूरतुल बकरा पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वो काम हो जाएगा। मेरी उस कज़न ने ये सुना और अमल करना शुरू कर दिया। सिस्टर, आप यकीन नहीं मानेंगी कैसे उसका रिश्ता अचानक पक्का हो गया, यानी वही पसंद वाला रिश्ता, और सब ने खुशी खुशी हामी भर ली। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक बेटी की माँ बन चुकी है। मैं सबको कहूँगी कि आप सब भी सूरत बकरा की तिलावत ज़रूर करें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा सिस्टर। इन सिस्टर ने जो अपना वाक़या शेयर किया है, ये वाक़या गुज़िश्ता कई साल पुराना है, इन्होंने लिखा है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने इनको आकर 41 डेज सूरतुल बकरा के पढ़ने के बारे में बताया। इसी तरह देखिए, इस बात का लिंक उसी चैलेंज से भी बनता है जो कि हमने शुरू किया था आज से कुछ महीनों पहले, और माशाल्लाह ताला उसके सूरतुल बकरा के उस चैलेंज के ज़रिए बहुत सारे पढ़ने वालों की दिली मुरादें कबूल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप सबको यकीन दहानी कराई थी कि ज़रूर आपके मामलात बेहतर होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं कि जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस करके, ईमेल्स के ज़रिए ये बताया है कि सिस्टर हमारी पसंद की शादी में रजामंदी हो गई है। कुछ सिस्टर्स का मसला 5 साल पुराना था, कुछ का 8-8 साल पुराना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये 41 डेज़ का सूरतुल बकरा का चैलेंज किया, किसी का एक ही दफ़ा के पढ़ने में, किसी का 2 से तीसरी दफ़ा के पढ़ने में काम हो गया। बस बात हमेशा की तरह यकीन की है। शुक्रिया सिस्टर, अपनी ईमेल के ज़रिए मिरेकल स्टोरी हम सब के साथ शेयर करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ दुरूद शरीफ की रहमत और बरकत का एक मिरेकल। ये वाक़या पाकिस्तान के एक शहर रावलपिंडी के एक टैक्सी ड्राइवर का है। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसके माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। टैक्सी का काम भी सही तरीके से उसका नहीं चल रहा था, बहुत परेशान रहा करता था। वो कहता है कि सारा सारा दिन में टैक्सी पे बैठे रहना, सवारी नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। घर के हालात बेइंतहा ख़राब हो चुके थे। कहते हैं कि एक दिन उसकी टैक्सी में एक सवारी आके बैठी। वो नौजवान तस्बीह पढ़ता जा रहा था। इस नौजवान ने टैक्सी ड्राइवर के हालात उसके बारे में पूछा, तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो तबाह व बर्बादी का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी ये टैक्सी वाले काम में कोई सवारी नहीं मिल रही। खैर, उस लड़के ने इस बात को सुनकर दुरूद पाक के बारे में टैक्सी ड्राइवर से जिक्र किया, उसकी तबलीग की और दुरूद पाक से मुतालिक एक कार्ड दिया उस टैक्सी ड्राइवर को, जिस पर दुरूद पाक दर्ज था। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि मैं अपने घर जाके उस कार्ड को अपनी बीवी को दिया। उसको बताया कि आज के दिन मेरी टैक्सी में एक नौजवान लड़का आके बैठा था, उसी ने मुझे ये कार्ड दिया है और उस पर देखो ये दुरूद शरीफ लिखा है, और ख़ुद भी वो लड़का दुरूद पढ़ रहा था, यानी सारी तफसील अपनी बीवी को आके बताई उसने। उसकी बीवी ने उसी वक्त वज़ू किया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह जब वो टैक्सी ड्राइवर उठा, हमेशा की तरह, रोज़ की तरह अपनी सवारी की तलाश में निकल पड़ा, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना भी शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि अल्लाह के फजल से जब उसने दुरूद पाक की तस्बीह टैक्सी में सवारी के वक्त शुरू की,
تو یقین کریں کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا اس درود پاک کی وسیلے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر معاملے کو درست کر دیا، اتنی زیادہ رزق میں برکت دی۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور انکل مزید بتاتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہمارا سارا گھر درود پڑھنے والا ہو گیا ہے۔ ہمارا گھر ایسے ہو گیا ہے جیسے جنت ہے۔ درود جہاں بھی جاتا ہے اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے بلا شبہ۔ اس کارڈ پر جو درود لکھا تھا وہ درود ابراہیمی تھا۔ تو دوستوں یہ تھے درود ابراہیمی کے کرامات۔ یہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ دوستوں آج کا تیسرا میریکل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ میریکل سوللی لو میرجز کے بارے میں ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جن لوگ اپنی لو میرج کے لیے پریشان ہیں، دیکھیں لو میرج میں یا لو کرنے میں کوئی برائی نہیں، بس بشرطے کہ وہ نکاح کی نیت سے کیا جائے، جائز ہو، یا کسی بھی افیئر کے لیے نہ ہو۔ یہ جو میریکل ہے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے، انہوں نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی لو میرج ہوئی ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ذکر کیے ہیں، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے چینل کے ذریعے اس ذکر کے بارے میں سب کو بتائیے۔ اللہ کرے جیسے میرے دوست کا کام بنا ہے، سننے والوں میں سے جو اسی نیت سے کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کرے اس بہن یا بھائی کا بھی اس ذکر کے ذریعے لو میرج کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو میرا دوست تھا وہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا روز، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ دونوں ذکر پڑھ لیا کرتا تھا تو ثواب اس کا حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچاتا تھا، اور ساتھ میں اہل بیت کو بھی ہدیہ کیا کرتا تھا۔ دعا مانگتا رہا، کہتے ہیں میرا دوست مستقل یہ عمل کرتا رہا۔ یہ اس نے عمل کیا ہوگا سسٹر تقریباً 1.5 سال تک، 1 سال 5 ماہ تک لگ بھگ وہ اس طرح کرتا رہا۔ 5 وقت کی نماز کی اس نے پابندی کی اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھی، اور یقین کریں اس کی پسند کی شادی ہو گئی، جو کہ ہونا عام حالات میں ناممکن تھی۔ پیارے دوستوں ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ساری میریکل سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ میری کوشش کے لیے آپ کو پسند ضرور آئے گی، اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔